गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम 5.1 एक्सरसाइज पे हैं। 5.1 के हम फिफ्थ क्वेश्चन पे हैं, वहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जैसे अपने पास यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको करना है क्लियर। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम बना के दिया हुआ है। इस हिस्टोग्राम की जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखना। इसमें देखो, एक्स एक्सिस पे जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है हार्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे। एक दिन में कितने घंटे आप टीवी देखते हो, उसका डाटा है ये। उसमें दिया हुआ है आपको कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 हार से 2 हार के बिटवीन टीवी देखते हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 हार से 3 हार के बिटवीन टीवी देखते हैं। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है, और इसके ऊपर फिर आपके, जैसे अब यहाँ पे देखें, ये 6 बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 7 घंटे टीवी देखते हैं। तो इस डाटा के ऊपर हमें यहाँ क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हाउ फॉर मैनी हार्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा बच्चे कितने हार्स टीवी देखते हैं इसमें जी। वो है हमारे पास ये वाला। देखो, ये जो बार है, ये बार सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 to 5 हार्स बच्चे ज़्यादातर टीवी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने दिया हुआ है, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच द टीवी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच लेस देन 4 हार। 4 घंटे से कम देखते हैं। 4 घंटे से कम का क्या है रूल, ये देखिए इसको। ये 4 हार्स है, और ये जो सारी लाइन है, ये यहाँ से लेके ये सारे जो हार्स हैं, ये 4 हार्स से कम वाले बच्चे हैं। तो इसके लिए हम प्लस कर देंगे 22 + 8 + 4। जितना भी आंसर आएगा उतने स्टूडेंट्स जो हैं 4 घंटे से कम देखते हैं। तो 4 हार्स के लिए हमें, लेस के लिए हमें इधर मूव करना है। क्लियर सबको ये? ठीक है, चलो जी, आज मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग। वो है, अभी तक आपने किया हिस्टोग्राम किया है, ये अब है पाई चार्ट है। पाई चार्ट आपने बहुत बार टीवी में देखा है, कुछ भी न्यूज़ में या मैचेस में भी यूज़ करते हैं इस तरह का। ये देखिए, यहाँ पे इसने ये पाई चार्ट में दिखाया हुआ है कि टाइम स्पेंट बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग डे, वो दिखा रखा है इसमें कि 8 हार्स तो है बच्चे स्लीपिंग में निकालते हैं, 6 हार्स स्कूल में निकालते हैं, 3 हार्स प्लेइंग में निकालते हैं, 3 हार्स अदर एक्टिविटीज़ में, घर के काम में या कुछ भी, और 4 हार्स। ये सारा डाटा उसने हमें किस में दिखाया है, पाई चार्ट में दिखाया है। सबसे पहले पाई चार्ट, जो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है सर्कल है, ये है जी 360 डिग्री का। इसके अंदर जो ये एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये आपको एंगल अब कंपास से बनाने पड़ेंगे। यानी कि 5.2 एक्सरसाइज में आपको कंपास यूज़ करनी है। और कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये जो, जैसे ये देखो यहाँ पे एंगल दिखाया हुआ है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का कैलकुलेशन करके बनेगा, वो सब आप निकालने वाले हैं, और अब आप वो सीखने भी वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है जी, ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या डाटा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में डाटा है कि एक बेकरी का बता रखा है, बेकरी शॉप जो है, बेकर शॉप, उसका डाटा बता रखा है कि कितनी कितनी चीज़ें एक दिन में सेल हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहले डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ऑर्डनरी ब्रेड 320, 320, फ्रूट ब्रेड, केक्स पेस्ट्रीज बिके, बिस्किट्स बिक गए, और अदर थिंग्स चॉकलेट्स या जो भी कुछ रेफर्स वगैरह
जो भी उनकी सेल हुई वो टोटल सेल ये हुई, ठीक है। तो एक चीज़ इस पाई चार्ट में ध्यान रखनी है, 360 360 डिग्री, क्योंकि हमने सर्कल बनाना है जी, इसलिए 360 डिग्री, सर्कल का एंगल है 360 डिग्री। अब मैं आपको बात कर रहा था कि जिस भी चीज़ का मुझे एंगल निकालना है, जैसे मुझे ऑर्डिनरी ब्रेड का पाई चार्ट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं सीधा करूँगा, जो हमारी मैम हमें मार्क्स नहीं देती है, मेरे पास मेरे 100 हैं, 100 में से मेरे आए 80 मार्क्स, तो जितने मार्क्स आएंगे मैं ऊपर रखूँगा। वही प्रोसेस यहाँ करना, मुझे निकालना है जैसे अब ऑर्डिनरी ब्रेड का एंगल निकालना है। ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए एंगल तो जितना 320 ऊपर रखूँगा और जो ये टोटल है वो नीचे रखूँगा, लेकिन मल्टीप्लाई मैंने सर्कल में बनाना है इसलिए यहाँ 360 डिग्री रखूँगा। फिर कैलकुलेशन है वो तो 10 से 10 कैंसिल हुई, वो आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं आगे इसने क्या किया। देखो इसने थोड़ा सा कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ा किया हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे और आसान करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ आ गया, ऑर्डिनरी ब्रेड का निकालना है, 320 ऊपर ये नीचे और मल्टीप्लाई 360 करके, 320 ऊपर 720 नीचे मल्टीप्लाई 360 और कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या निकाल रहे हैं हम, सेंट्रल एंगल। आपको ये वाली पोर्शन नहीं निकालना है, आपको ये दोनों लिखने हैं। कर लेना ये वाला ग्राफ पाई चार्ट, उसमें कॉपी में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ज़्यादा काम नहीं देने वाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट ये कर लेना। अब जैसे एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे सपोज हमें बिस्किट्स का एंगल निकालना है। बिस्किट है जी 120, तो 120 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल तो नीचे आना ही आना है जी, और मल्टीप्लाई में सर्कल बनाना है तो 360 आएगा। ये कैंसिल होगा जी 2 पे और ये कैंसिल होगा 60 पे, तो आपका एंगल निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से एंगल निकालने के बाद क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है जी। ये आ गया आपका पाई चार्ट। अब इसको चेक करते हैं उसने क्या किया, कैसे बनाया होगा ये एंगल। मैं आपको यहाँ बना के सर्कल तो आपने कंपास के साथ लगाना ही है, लगाना है, ठीक है। डी आपके पास होनी चाहिए, डी इन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला मेरा एंगल आया जी, जो भी एंगल आया मैं कोई भी बना सकता हूँ, चाहे मैं 80 का बनाऊँ, चाहे 60 का बनाऊँ, चाहे 40 का बनाऊँ, चाहे 20 का, मेरी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सबसे पहले कोई भी छोटा एंगल बनाओ। जैसे मैं 20 डिग्री का बनाता हूँ, जरूरी नहीं है यही पिक्चर बनेगी, हमारी पिक्चर अलग भी बन सकती है। देखो जैसे 20 का एंगल बनाना है तो मैंने डी को यहाँ पे रखा, डी का सेंटर पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है जी, और ये एंगल 20 डिग्री का बन गया। अब यहाँ 8th क्लास में हो वैसे आप, यहाँ उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी डी से जिनको डी नहीं देखनी आती है, तो मैं रीकैप करवा दूँ पहले कि डी कैसे देखनी है, ठीक है। वैसे ये चीज़ बतानी चाहिए नहीं 8th क्लास में। ये हमारे पास डी है, ठीक है, ये डी का राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ 2 टेबल बनी हुई हैं, एक ऊपर बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, 2 टेबल बनी हुई हैं डी के ऊपर, ठीक है। अब मुझे अगर लेफ़्ट साइड में एंगल बनाना है, ये हो गया हमारा राइट साइड, सॉरी, अगर मुझे राइट साइड में अगर एंगल बनाना है, राइट साइड में देखो ये लाइन है, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट है, तो राइट साइड के लिए मुझे ऊपर वाली टेबल देखनी है, लेफ़्ट साइड के लिए मुझे नीचे वाली टेबल, दोनों टेबल पे सेम नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डी हम 4th क्लास में सीखते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आती है क्लास में होते हुए तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। हम अपनी अगली बात पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस तरह से हमें बना लेना है सर्कल, फिर एक रेडियस लगा देना है। अब डी को यहाँ पे इस लाइन के ऊपर सेट करके 20 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद मैंने इस लाइन पे डी को सेट किया, 40 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर मैंने इस लाइन पे सेट किया,
फिर मैंने 80 डिग्री का एंगल बना दिया। इस तरह से करते करते मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया और जो बच गया वो अपने आप 160 का बन गया। तो इस तरह से आपने ये लिख देना है। ये आपके पास बना हुआ है। दोबारा फिर से इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ आगे। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी? फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ इसको डिस्क्राइब करना है। ये डाटा किस चीज़ का? म्यूज़िक लाइक करने वालों का है। कोई सेमी म्यूज़िक लाइक करता है, लाइट म्यूज़िक, कोई क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करता है, कोई बिल्कुल हल्का हल्का म्यूज़िक लाइक करता है, कोई फोक म्यूज़िक लाइक करता है। वो डाटा दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, उसने पूछा एक सर्वे में टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक करने वाले पीपल जो हैं वो कौन से हैं, उसका डाटा मैंने आपको दिया है। अब उसके ऊपर वो क्वेश्चन है, इफ़ द 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूज़िक, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल लाइक कर रहे हैं, कौन सा म्यूज़िक लाइक कर रहे हैं? क्लासिकल म्यूज़िक। ये देखो, ये क्लासिकल म्यूज़िक है, ये वाला मिल गया, सबको दिख गया होगा। तो वो कितना है? 10% है। यानी कि कोई डिजिट ऐसा होगा, अभी ये वर्डिंग ध्यान से सुना जाओ, मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई डिजिट ऐसा होगा जिसका हमने 10% निकाला, जिसका हमने 10% निकाला, कोई डिजिट ऐसा होगा और उसका आंसर क्या आया? 20 आया। तो हम इसको लिखेंगे 10% ऑफ एक्स। कोई नंबर हमें पता नहीं है ना, तो हमने उसको एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी? एक्स इधर रह जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 100/10। नहीं, 100/10 वाला क्या केस है भाई? ये वो है जो 10% था। 10% का मतलब होता है 10/100। वो 10% तो इस साइड लिखा हुआ है ना, तो वो उस साइड जाके 100/10 होगा। जो 10/100 था ना 10% का, उधर जाके 100/10 हो गया। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हुई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। 200 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ, जिसमें से 20 ने लाइक किया, ठीक है जी। अब देखते हैं विच टाइप ऑफ, ये वाला, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो तो आप बता ही दोगे देख के। सबसे ज़्यादा लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं? पाई चार्ट देख के पता लग जाएगा, लाइट म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया अपने पास थर्ड वाला, इफ़ ए कैसेट कंपनी मेक टू 1000 सीरीज, हाउ मैनी ईच। अगर एक कंपनी 1000 सीडी बना रही है, तो बताओ सेमी क्लासिक की कितनी बनाई, क्लासिक की कितनी बनाई, फोक की कितनी बनाई, लाइट की कितनी बनाई। तो उस कितना आसान है, देखो आप इसका निकालते हैं। देखो सबसे पहले सेमी का निकालते हैं। सेमी में क्या होगा? 20% है, तो हम लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई क्या आएगा? कितनी टोटल सीरीज़ हैं? 1000 हैं। 20 से 20 कैंसिल हुई, इस 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 200, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल वाले की। 10% है, तो हमने किया 10/100 किया, मल्टीप्लाई हुआ 1000। 1000 में से 20 कैंसिल हुई, इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया, आ गया जी 100, ठीक है। एक स्लाइड दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करके दिखाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था। 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20, एक्स इधर रह गया, और ये जो 1/10 हो गया, 1/10 उधर जाके ये हो गया 10/1। इसने 1 नहीं दिखाया हुआ, 1 आप समझ लेना। 10/1 का मतलब 10 नहीं होता, तो वो 200 आ गया, ठीक है। ये इस तरह से किया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन का सलूशन भी आपको मैं भेजूँगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन इसमें है। सेकंड क्वेश्चन में आपको इसका पाई चार्ट बनाना है जी। आपको डाटा दिया हुआ 360 पीपल्स का, ये टोटल मिला के कितने बन रहे हैं 360। अब ये हुआ क्या है, लोगों 360 लोगों पे सर्वे हुआ, किसी को समर लाइक करते हैं, किसी को रेनी सीज़न लाइक है, किसी को विंटर सीज़न लाइक है। इसका पाई चार्ट वो कह रहा है आपको हमें विच सीज़न मोस्ट वोटेड, सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं, विंटर को पसंद कर रहे हैं, सीधा आंसर है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, सबका सेंट्रल एंगल निकालो, बड़े आसानी से निकालेंगे, देर ही नहीं लगेगी हमें निकालने में। कैसे, अभी आपको मैंने बताया था, सबसे पहले इन सबका टोटल करेंगे, टोटल इनका 360 ही आ रहा है, ठीक है। और ये बुक वाले ने हमें पीपल का भी 360 दिया हुआ है, तो हम करेंगे 90 बाय में ये टोटल, ये वाला टोटल मैंने यहाँ लिखा है, और मल्टीप्लाई 360 कौन सा है, मल्टीप्लाई 360 कौन सा है, जो हमने सेंट्रल एंगल सर्कल बनाना है ना उसका, ये कैंसिल हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेनी सीज़न का कितने का बनेगा जी, 120 बाय में 360 मल्टीप्लाई 360। यहाँ दो बार 360 इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये 360 तो एंगल के लिए लगाना ही था, और ये 360 टोटल का आ रहा है हमारा, तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो, ये आ गया वो क्वेश्चन। ये एंगल निकलने के बाद आपके पास इस तरह से आपके पास पाई चार्ट बनेगा। आप ये रेडियस लगाएंगे, डी से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहाँ लिख देंगे समर का एरिया है ये। फिर यहाँ पे डी रखेंगे, 120 का एंगल बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे रेनी का एरिया है ये। बाकी कुछ करना ही नहीं, अपने आप बच गया 150 वाला, काम ख़त्म हो गया ये वाला सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब सीधा आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है वो चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में टोटल कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक है। और आपको फिर से ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो के सेंट्रल एंगल निकालने हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेंट्रल एंगल यहाँ निकले हुए हैं, देखो। ब्लू के लिए उसने निकाला हुआ है 18 बाय 360, इसने 18 बाय 360 को अलग कैलकुलेट करके दिखाया है, इतनी ज़रूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई क्या आएगा, सॉरी गलत ले लिया हमने, 18 बाय 36 मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। ये कैंसिल होगा 10 पे, 10 और 18 जो है वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस तरह से ग्रीन वाले का निकालना है, रेड वाले का निकाल लेना है, येलो वाले का निकाल लेना है, ठीक है। तो अभी आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक तो ये क्वेश्चन आपको 1 2 3 और वो एग्जाम्पल करना है ओनली, ठीक है। कौन से करने हैं, 1 2 3 एंड 1 एग्जाम्पल करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम एंड बी हैप्पी एवर। ओके, हाँ जी 8th क्लास, हम थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे 5.2 के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए कि अगर आप लोग इसमें ध्यान नहीं करेंगे तो टिपिकल रहेगा, अदरवाइज़ मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। देखो पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले ये जो फिगर है, जो कल आपने, मुझे सब उम्मीद है कि आप लोगों ने पाई चार्ट अपने घर में बनाया होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे इतना डिफ़िकल्ट ये नहीं है। अब ये फिगर दिया हुआ, जो कल आपने फिगर बनाए थे उसने पहले बना के दिए, इसके अंदर से उसने क्वेश्चनरी पूछी आपसे। क्वेश्चनरी क्या है, वो ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन गिवन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस एंड साइंस। टोटल मार्क्स जो हैं उसके टोटल मार्क्स हैं 540 के टोटल मार्क्स हैं, जिसमें मैथ, साइंस, एसएस, हिंदी, इंग्लिश सबको इंक्लूड करके 540 नंबर का पेपर
उसके टोटल मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा है इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट गोट 105 मार्क्स। 105 मार्क्स उसके किस में आए। कितना आसान है देखो, उसमें क्या था जो कल किए थे हमने, 105 मार्क्स आए जी उसके। कितने में से 105 आए, 540 में से आए। और सेंट्रल एंगल के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते थे कल, 360 करते थे। 10 से 10 कैंसिल हो गई। 18 के टेबल में 36 2 पे आएगा, 18 के टेबल में 54 3 पे आएगा। यानी कि मैंने इसको किस पे कैंसिल किया, कौन से टेबल पर, 18 के टेबल पर कैंसिल किया। फिर मैंने इसको कैंसिल किया इससे, 3 3 द 9, 3 5 द, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने बेस पर भी। एंड 35 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 70 आ जाएगा, 70। तो 70 देखो किसका सेंट्रल एंगल 70 है, हिंदी का। कैलकुलेशन करने के बाद आप आंसर लिख देंगे इसका कि फर्स्ट वाले का हिंदी का जो मार्क्स हैं उसके कितने हैं जी, 105 हैं। फिर उसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करके बुक वाले ने खुद लिखा हुआ, तो उसने अपने एंगल निकाल के दे दिया, मार्क्स पूछे थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड, कितने ज़्यादा नंबर उसके मैथमेटिक्स में आए देन हिंदी। हिंदी के तो हमें पता है कि हिंदी के हमने 105 निकाल लिए, लेकिन मैथमेटिक्स का तो ओनली हमें एंगल ही पता है, जो हम एंगल निकालते थे ना कैलकुलेशन करके। अब इसमें हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे। अब यानी कि आप लिखते थे ना बाय में 360, सॉरी, आप लिखते थे बाय में टोटल मार्क्स लिखते थे 540, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई क्या करते थे, 360। यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए उसने ये पूछा, उसने बता दिया इक्वल का, तो मैं बता देता हूँ कि 90 डिग्री आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जो ये 360/540 है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। वो क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई, जब ये दोनों इधर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, नुमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नुमरेटर, यानी कि हो जाएगा ये 540/360 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसके मार्क्स निकालेंगे। देखो नेक्स्ट मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, उससे आप चेक करना कि मैंने क्या बताया आपको। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है जो अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें आपके पास ये मैंने आपको अभी अभी समझाया कि मार्क्स इन हिंदी जो है वो निकल के ऐसे 70 डिग्री आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना, अब दिखेगा आपको, ये देखो 90/360 मल्टीप्लाई 540/360। देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, हमने लिखा हुआ 90/360 मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कैंसिल हुई, ठीक है। 18 के टेबल में ये कितने पे आएगा, 18 3 दा 54, और ये 2 पे आएगा, और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गई, ये 45 हो गया जी, यहाँ पे 45 आएगा जी। और 45 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। मीन्स उसके मैथ्स में मार्क्स कितने आ गए, मैथ्स में उसके मार्क्स आ गए जी 135। और हिंदी में उसके मार्क्स कितने थे, वो तो बुक वाले ने ही हमें दिया हुआ है, 105 मार्क्स। अब बताओ कितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके मैथ्स में हिंदी से। ये मैथ्स के हैं ना, ये वाले, ये मैथ्स के हैं, ठीक है जी। हिंदी के मार्क्स बुक वाले ने दिए हुए थे, मैथ्स के मार्क्स हमने कैलकुलेशन करके निकाले। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं।
अब आगे हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में मैं आपको ये मोबाइल में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना भी और समझाना भी। थर्ड पार्ट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स, किसका सम लेना है? एसएस और मैथ का, ठीक है, साइंस और हिंदी का। फिर आपको बताना है किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। दोबारा बताऊं, देखो जितने भी आपको सिर्फ ये बताना है कि एसएस और मैथ के मार्क्स जोड़ दें, ठीक है, साइंस और हिंदी के मार्क्स जोड़ दें, बताओ दोनों में से किसका जोड़, किसका सम, किसका प्लस करके आंसर ज़्यादा आएगा। तो हम ज़्यादा उसमें नहीं जाते डिटेल में, बहुत आसानी से लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने ये कहा ना एसएस और मैथ, देखो एसएस और मैथ, हम उनके सेंट्रल एंगल को प्लस कर देते हैं। देखो ये उसके हैं मैथ में 90 और ये है एसएस में, यहाँ देखो ये प्लस करके दिखा दिया है, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एसएस एंड मैथ्स, ठीक है। फिर अब करेंगे सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, ठीक है जी, ये यहाँ से पता लगेगा आपको। नेक्स्ट ये है उसके साइंस में और ये है उसके हिंदी में, ये यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखा दिया है। तो एक का आ रहा है 55, एक का आ रहा है 50, तो किसका ज़्यादा हुआ? एसएस एंड मैथ में उसके ज़्यादा मार्क्स हुए। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। यानी कि 1 to 3 क्वेश्चन में, और एक जो 5th क्वेश्चन आ रहा है अब उसमें आपको पाई चार्ट बनाना है, बाकी किसी में आपको पाई चार्ट नहीं बनाना है। देखो अब ये 5th क्वेश्चन पे हैं हम। 5th क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा। 5th क्वेश्चन इसमें क्या है जी, आपको क्या प्रिपेयर करना है? डिस्प्ले या पाई चार्ट, जो हमने कल किया था वही करना है इसमें। अगर आपको हिंदी का सेंट्रल, सबका सेंट्रल एंगल निकालना है, फिर उस तरह से रेडियस लगाना है, फिर आपको इसके जैसे कल किया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ये कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा बताता हूँ, याद कराता हूँ, जो बच्चों ने अगर ध्यान ना किया हो। तो हिंदी का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? 40 बाय में 72 मल्टीप्लाई 360। देखो मैं फिर से बताता हूँ कि हमें क्या करना है, 40 बाय 72 मल्टीप्लाई 360। 40 क्यों है? जिसका एंगल निकालना है वो ऊपर आएगा। इंग्लिश का निकालोगे तो 12 रखोगे, हिंदी का निकालोगे तो 9, हिंदी का नहीं दिया, हिंदी का 40 था, इंग्लिश का निकालोगे 12 रखोगे, मराठी का निकालोगे तो 9 रखोगे, तमिल का निकालोगे तो 7 ऊपर रखोगे, नीचे 72 ही आएगा क्योंकि टोटल 72 है। फिर इसको काटोगे 5 पे, 40 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे ना जब हम स्क्रीन के ऊपर जब हम लिख रहे होते हैं तो कई बार ना हाथ इधर उधर हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो आप सुन लिया करो, लीड लगा लिया करो सुनते हो या समथिंग, जो भी आपको सही है। 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे कल किया था वैसे ही करेंगे। और जो लास्ट डे का वीडियो था वो मैंने यूट्यूब वाले लिंक में डाल दिया है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यहाँ चांस एंड प्रोबेबिलिटी देखा। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। देखो अगर मैं कॉइन उछालता हूँ, कॉइन आप फ्लिप करता हूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा? इट इज़ द चांसेस ऑफ टेल एंड हेड बोथ। टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जिसमें हमें कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास फर्स्ट टाइम आया है। प्रोबेबिलिटी 9th में भी आएगा, सेम 10th में भी आएगा। तो टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना, और बहुत स्कोरिंग है, बहुत आसान है। और सबसे और एग्जांपल लेते हैं। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल आज के लिए क्या हो जाएगा? क्या जुलाई में स्कूल खुलेंगे? भाई खुल भी सकते हैं और नहीं भी खुल सकते हैं। क्या आज रात को बारिश होगी? आ भी सकती है बारिश, नहीं भी आ सकती है, ठीक है ना। तो एक और बढ़िया सा एग्जांपल, शानदार एग्जांपल, क्या आपको पंकज सर का ये समझाया हुआ चैप्टर समझ में आ रहा है? भाई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सबके माइंड में आ चुकी होगी। तो ये हम टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान देंगे थोड़ा सा। 5.3 एक्सरसाइज देखो जी, ठीक है। यहाँ पे
क्या कह रहा है, लिस्ट द आउटकम्स। आउटकम्स पूछता है कि अगर मैंने इस व्हील को घुमाया, अगर मैंने इस व्हील को घुमाया तो बताओ जी क्या आएगा। उसके आंसर बताने हैं सिर्फ आपको। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए भी आ सकता है जी, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। जैसे हमारे पास मैंने अगर कॉइन उछाला तो क्या आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये आउटकम्स हैं। क्या है, आउटकम्स। ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि टॉसिंग ए कॉइन टूगेदर, टॉसिंग टू कॉइन टूगेदर, अगर मैं दो कॉइन को उछालूंगा, दोनों में हेड हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल टेल भी आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। ये सारे आउटकम्स हैं। तो यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो क्या करना है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और कौन सा क्वेश्चन करना है, 5 करना है, और 5.3 का कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, ओनली 1 करना है। ठीक है, ये आप करेंगे। सोल्यूशन वैसे इसमें सब कुछ आ चुका है, आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को रिक्वायर होगा तो मैं भेज दूंगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम, बी हैप्पी एवर।